सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 नवंबर को होने वाली हमारी कक्षा परीक्षा की तैयारी चल रही है। इस कारण मैं आपको आप सभी को दोहराई की एक वीडियोस भेज रही हूँ, दोहराई की वीडियोस। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम दोहराई करने जा रहे हैं कृतिका के अपने पहले अध्याय की, जिसका नाम है माता का आंचल और जिसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय। ठीक है, इसका जो सार है वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको भेज रही हूँ और इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भेज रही हूँ। आइए पहले इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है ना। या दूसरी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के अंचल में ही प्रेम और शांति पाता है, इसका आप क्या कारण मानते हैं? ठीक है ना। देखिए फर्स्ट, देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, बच्चे के पिता उसके प्रत्येक में खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे। ठीक है ना, बच्चे के जो पिता थे यानी कि भोलानाथ के जो पिता थे वो क्या करते थे? प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे, उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे। अतः शिशु का जो था पिता के साथ लगाव अधिक हो गया था, किंतु माँ का जो हृदय था वो स्नेह स्पर्शी था। ठीक है ना, स्नेह से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। उस निश्चल यानी कि क्या है यहाँ पर? निश्चल हृदय शिशु को, जिस शिशु होता है बच्चा, ठीक है ना, उसका जो हृदय होता है बिना किसी छल कपट के होता है, उसके हृदय में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता। ऐसा जो शिशु है उस शिशु को एक हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। उसको ये पता है कि मुझे आराम ज्यादातर किसकी गोद में मिलता है। यही कारण है कि विपदा के समय, विपदा यानी कि मुसीबत आने पर जो एक बच्चा है वो पिता के पास ना जाकर अपनी माता की शरण लेता है। माँ की गोद में उसे सुरक्षा महसूस होती है। उसे लगता है कि अब जब वो माँ की गोद में आ जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे अब वह सुरक्षित है और वो पूरी तरह से प्रेम की अनुभूति माँ की गोद में ही करता है। आप सभी देख लीजिए, जब हमें कोई जरा सी भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, कोई भी इंसिडेंट, तो हमारे मुंह से पहला शब्द जो निकलता है वो माँ का निकलता है। हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ का निकलता है। इसलिए क्या है, जब भी कोई विपदा आती है उस शिशु पर तो वो सबसे पहले किसकी शरण लेता है? अपनी माँ की। उसे पता है कि यह गोद मेरे लिए सबसे सुरक्षित है और इसी गोद में मुझे वात्सल्य जो है वो प्राप्त होगा। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है ना, शिशु जो है, जब एक बच्चा जो होता है ना, अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ वो जिस रुचि से खेलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रो रहा होता है तो वही पूछा गया कि वो रोना क्यों भूल जाता है। वो अपने पिता की गोद में रो रहा होता है, जब उसके पिता उसे बाहर लेके जाते हैं वो अपने साथियों को देखता है और उनको देखकर रोना भूल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ उसको प्राप्त नहीं होती, आनंद प्राप्त नहीं होता। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल भी है। वो जैसे बच्चे को अपने साथियों के साथ सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है, वो खुद को नीचा महसूस करता है। ठीक है ना, उसको ऐसे लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, अब मैं रोना बंद कर देता हूँ कुछ, इसलिए वो जो है सिसकना जो है वो बंद कर देता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गया। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते हैं तब तक किसी न किसी तरह की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी मतलब आपस में कोई ना कोई बात ऐसी मार देते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ठीक है ना, अक्सर क्या है हमारी जो जीवन में, मतलब जब भी हम कुछ खेलते थे आपस में एक दूसरे को कुछ कह देते थे, जैसे कहावत के तौर पर या किसी और तौर पर, तो हमारी तुकबंदियां कैसी होती? अटकन बटकन दही चटा के बन फूले बंगाले। फिर एक ऐसे करते थे आप, अरक बरक दूध की धार चोर भाग गया पल्ली पार। ठीक है ना, ये जो है एक तुकबंदियां हैं। अक्सर इनका प्रयोग जो है बच्चे खेलते हुए करते थे।
प्राचीन काल में इनका प्रयोग होता था, बट अब तो बच्चे सिंपली ही खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब किसी को मतलब इतना वो नहीं रह गया। क्लियर है ना सभी को। आगे देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। पुराने समय में क्या होता था बच्चे, बेटा क्या होता था पुराने समय में, जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, वो ज्यादातर मिट्टी में खेलना पसंद करते थे आमतौर पर, और माँ बाप भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो जो मिट्टी होती थी उसी में बच्चा जो है पल कर बड़ा होता था, ठीक है ना। तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बहुत भिन्न है, ठीक है ना। अब पुराने समय में कैसे खेल होते थे, भोलानाथ किस तरह के खेल खेलते थे, कभी खेतों में जाते थे, ठीक है ना। फिर वो क्या करते थे, भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे क्या थी, खेलने की पूरी स्वतंत्रता थी। हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर रहता था, आत्मीय संबंध थे सबके साथ, ठीक है ना, अपनेपन जैसा। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का कोई भय नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, आज के समय अगर बच्चे को थोड़ा सा बाहर निकालते तो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब बंद कर लो, ऐसे ना पकड़ने वाले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं बनाई जाती थी। बच्चे स्वयं अपनी खेलने की सामग्री बनाते थे, जैसे मिट्टी के लड्डू बनाते थे, ठीक है ना। घर की अनुपयोगी वस्तुएं, मान लो घर में जो वस्तुएं उपयोग नहीं होती, उनका उपयोग वो किसमें करते थे, खेल की सामग्री बनाने में करते थे, जिससे किसी तरह की हानि की संभावना नहीं होती थी। धूल मिट्टी से खेलने से उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी, ठीक है ना। ना कोई उनको रोकता था, ना कोई उनको टोकता था, ना ही किसी तरह का कोई निर्देशन था। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। सामूहिक बुद्धि यानी कि ग्रुपिज्म में रहते थे ना वो, तो वही ग्रुपिज्म में वो आपस में सलाह करते रहते थे कि हम आज क्या खेल खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, पुराने वो क्या कैसे कैसे खेल करते थे, जैसे मिट्टी के लड्डू बनाना, कचौड़ी बनाना, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। कभी कहते थे, कभी वो चूहे के बिल में पानी डाल देते थे, जिसमें से याद है बस उसमें से सांप भी निकल आया था, आपने सार में अच्छे से पढ़ा है ये। लेकिन आज क्या हो गया, भोलानाथ के समय से सर्वथा जो है सभी तरह के भिन्न खेल और खेल सामग्री, ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। बच्चों को आज हम मिट्टी में खेलने से मना करते हैं, नहीं नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई कीड़ा वगैरह काट जाएगा बॉडी पर। आज खेल सामग्री जो है स्वयं ना बनाकर बाजार से खरीदी हुई होती है। बच्चे महंगे महंगे खिलौने खिलौने लेते हैं आज के टाइम में, ठीक है ना। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है कि इतने से इतने समय तक आपको सिर्फ खेलना है। अतः स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता बच्चों को प्राप्त नहीं होती है। कोई ना कोई उनके निर्देशन के लिए उनके साथ रहता है, जिससे बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से खेल नहीं पाता। और धूल मिट्टी से ही तो बच्चों का परिचय ही नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप साफ मना कर देते हैं कि धूल मिट्टी उड़ रही है, वो नहीं जाना बाहर खेलने। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। पाठ में अनेक तरह के प्रसंग आए हैं, जैसे सभी प्रसंग हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं। जैसे जब भोलानाथ की माँ भोला को पकड़ती थी, कभी सिर पर तेल लगाने के लिए, कभी खाना खिलाने के लिए, तो वो क्या करता था, छटपटाने लगता था, फिर भी उसे वो कन्हैया बनाकर ही छोड़ती थी। फिर बाबूजी के साथ वो आकर रोना सिसकना भूलकर अपने साथियों के साथ खेल में शामिल हो जाता था। फिर यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया है कि भोलानाथ तो उसके साथियों का खेती करने का अभिनय करना, ठीक है ना। वो क्या करते थे, खेतों में जाकर बैठ जाते थे और जानबूझकर क्या करते थे, खेती करने की एक्टिंग करने लगते थे, ठीक है ना। फिर खेती की पैदावार यानी कि राशि को तोलना, कि खेती को जो हमने खेत में बीज बोया था उसको बोने से कितनी राशि हमें प्राप्त हुई है। इसी बीच बापूजी का आना और सारी राशि को छोड़कर बच्चों का हंसते हुए वहां से भाग जाना, बटोहियों को देखते रह जाने का जो प्रसंग है वो दिल को छू जाता है। क्लियर है सभी को। फिर है भोलानाथ और उसके साथियों का क्या करते थे, वो चूहे के बिल में पानी डाल देते थे। जब खेतों में जाते थे ना, चूहे के बिल में पानी डाल देते थे। फिर पानी डालते थे तो वहां से चूहे तो आते नहीं थे, सांप निकल कर जरूर आ जाता था। फिर बच्चे डरकर भागते थे, इधर उधर गिरते थे, ठीक है ना। भोलानाथ को जैसे चोट लग गई और वो तुरंत अपनी माता के आंचल में छिप जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो हृदय हैं, ये जो मतलब जितने भी वो हैं बताए गए हैं हमें प्रसंग, ये हमारे हृदय को छू जाते हैं। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है ना।
आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसे लगता है कि कैसी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य जो हैं हमें गांव में भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि गांव में भी लोग ज्यादातर क्या करने लगे हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य दिखाई नहीं देते जो हमें 30 के दशक में दिखाई देते होंगे। आज घर क्या हो गए हैं, सिमट गए हैं। पहले खुला आंगन होता था, बेड़ा होता था, लेकिन अब घर किसमें रह गए हैं, सिमट कर रह गए हैं। घरों के आगे चबूतरे जो चबूतरे लगाए जाते थे उनका प्रचलन अब समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। एकल यानी कि सिंगल फैमिली होती है, सिर्फ एक एक बच्चा हर कोई करता है। लेकिन और पहले कैसे होते थे, बच्चे समूह में रहते थे, ठीक है ना, जैसे चाचा के ताए के सभी इकट्ठे रहते थे। बट अब तो क्या हो गया, सिंगल फैमिलीज हो गई है। जॉइंट फैमिली का जो प्रचार था वो बंद हो गया है। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल भी बदल चुके हैं। इवन गांव में भी देख लो कितना परिवर्तन आ गया ना। खेल जो है उनके खर्चीले हो गए, नए नए वो खिलौने मांगते हैं, हर रोज उनकी नई नई मांगे होती हैं, ठीक है ना। आज की नई संस्कृति बच्चे को क्या करना चाहती है, धूल मिट्टी से बचाकर अंदर ही रखना चाहती है, जिससे जो है बच्चा बाहर नहीं निकल पाता और उससे अपने मतलब उस मिट्टी में खेल ही नहीं पाता। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, ठीक है ना, जैसे खेलने के मैदान होते थे, सब कुछ होता था। लोग स्वयं डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। मतलब आप जैसे देखते थे ना, गांव में खुला माहौल है, बड़े बड़े घर हैं और घर का तो वेड़ा ही बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब वैसी बात बिल्कुल नहीं रह गई है। आगे देखिए, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, ठीक है ना। ये डायरी में आपने खुद लिखना है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। मतलब आप किस तरह से आपके माँ बाप आपको कैसे प्यार करते थे बचपन में, ठीक है ना। जब आप छोटे थे तो आपको कैसे प्यार करते थे, ये आपने सिर्फ अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिता का, देखो माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य होता है प्रेम, ठीक है, उसे आपने अपने शब्दों में लिखना है। देखो भोलानाथ के पिता उसे कैसे प्यार करते थे। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूंछ पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक करना और शिशु का अचानक से हंस पड़ना आदि जो है वो क्या लगता है, सब जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, ठीक है ना। भाई वो देख तोता आ गया, वो देख मैना आ गई, ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को खिलाते थे ना। उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य जो है वो हमारे सामने रखे गए हैं। ये सभी दृश्य हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं। क्लियर है बच्चों। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता को बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाए। फर्स्टली जो ये शीर्षक है माता का आंचल, ये पहले ही बहुत उपयुक्त शीर्षक है, ठीक है ना। क्योंकि भोलानाथ का अधिकांश समय देखो अपने पिता के साथ बीतता था, मगर सुकून उसे किसकी गोद में मिलता था, माँ की गोद में। जब भी कोई विपदा आती थी तो वो तुरंत माँ के पास भागा आता था, जबकि लगाव उसका पिता के साथ ज्यादा हो गया था, लेकिन वो स्नेह तो असली उसको माता की गोद में ही मिलता था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अन्य शीर्षक और भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता का सानिध्य होता साथ, बचपन के वे दिन और बचपन की मधुर स्मृतियां। इन तीनों के अलावा इस पाठ का जो शीर्षक है ना माता का आंचल, वो सबसे सटीक है, बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा बच्चा है, वो कैसे अभिव्यक्त करेगा अपनी माता के प्रति अपने प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम। देखो शिशु की जिद में भी, बच्चा जब जिद करता है ना तो उसकी जिद में भी प्रेम छिपा होता है। क्या छिपा होता है, प्रेम। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यानी कि साथ में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं, ठीक है ना। दोनों का साथ ही ये प्रकट कर देता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का अपने माता पिता के प्रति।
शिशु की मुस्कुराहट, शिशु का उनकी गोद में जाने की ललक, उसके साथ विविध तरह की क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम का वो प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना क्या है, उसका प्रेम ही होता है। ठीक है ना। अब काफी देर हो गई, जैसे शिशु की जो माँ है वो रसोई में काम कर रही है, जब वो रसोई से बाहर आती है तो बच्चा जो है मचलने लग जाता है माता की गोद में जाने, तो वो क्या दिखाता है, अपना प्रेम दिखाता है। इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। ठीक है ना। इस पार्ट में बच्चों की तो दुनिया रची गई है, उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश होता है, वातावरण में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़ियां, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, उसे कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलने देना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूर्णतया भिन्न है। ठीक है ना। क्योंकि हमारा बचपन किसमें बीता है, आमतौर पर हम घर में ही रहे हैं, कहीं हमारे माँ बाप ने हमें निकलने नहीं दिया, धूल मिट्टी में हमें खेलने नहीं दिया। ठीक है ना। आज 3 वर्ष की उम्र की होते ही बच्चे को नर्सरी में या प्रिपरेटरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। ठीक है ना। आप सभी को पता है प्री स्कूल में एडमिशन करा देते हैं उनका बच्चों का। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं ना और मजबूत बनते हैं, उससे इन बच्चों का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। ऐसे बच्चे वो क्या करते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा टीवी देखते हैं, वीडियो गेम देखकर अपनी शाम तथा समय बिताते हैं। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, धन्यवाद।